अगर जो ये मेरे फ्यूचर की जिम्मेवारी लेते हैं तो यहाँ पे रोक के मुझे रहने के लिए व्यवस्था दे तो मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। मेरे पास कहीं भी जगह नहीं है यहाँ पे रहने के लिए। मेरा नाम चांदनी है, मैं लुधियाना से आई हूँ। मेरा पेपर है परसों और ये लोग बस बीच सड़क में यहाँ पे सुल्तानपुर रोक रहे हैं और हमें आगे जाने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग देश के कोने कोने से पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में लगातार भीड़ बढ़ने से वहां दिक्कतें बढ़ सकती है। लिहाजा आसपास के जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम करके अयोध्या भेजने की मौखिक आदेश जारी की गई है, जिसको लेकर दूर दराज से अयोध्या जाने वाले परेशान हैं। यही नहीं, देखा गया है कि छात्रा भी पिता के साथ रात में परेशान हैं। हालांकि प्रशासन ने रैन बसेरे का व्यवस्था कर रखा है, भले ही कुछ और की व्यवस्था ना हो। वहीं आला अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से कन्नी काट रहे हैं। यह नज़ारा है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का। यहाँ बस अड्डे में ज़्यादातर सवारी अयोध्या जाने के लिए परेशान हैं। इनमें से ज़्यादातर श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्राइवेट वाहनों को जिले के सीमा से अयोध्या की तरफ जाने से रोक दिया गया है। साथ ही रोडवेज बसों से केवल 10 लोगों को ही अयोध्या ले जाने की मौखिक अनुमति दी जा रही है। ऐसे में वो श्रद्धालु सबसे ज़्यादा परेशान हैं जो देश के कोने कोने से अयोध्या जाने के लिए इन बसों पर बैठे हैं, लेकिन सुल्तानपुर बस अड्डे पर इन्हें उतार दिया जा रहा है। रोडवेज कर्मी अपने आला अधिकारियों से बात कर टिकट के पैसे भी लौटा रहे हैं, लेकिन बेचारे श्रद्धालु परेशान हैं। बहरहाल इस मामले पर ना ही रोडवेज के आला अधिकारी बोल रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन। किए गए हैं यात्रियों के बैठने के लिए और रहने के लिए। जो यात्री अयोध्या भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए थे, उनके लिए हम लोगों ने जाते समय भी यहाँ व्यवस्था की थी। रामलला त्रिपाठी सभागार में, मैरिज लॉन में, इसके अलावा कुछ और मैरिज लॉन में व्यवस्था किया था। अग्रवाल धर्मशाला में व्यवस्था किया गया था। अभी इस बार जो लोग वहाँ से लौट रहे हैं या जो लोग वहाँ न जाने के बाद यहाँ रुकना चाहते हैं कि कल जाएंगे अगले दिन जाएंगे, तो हम लोगों ने रामलला त्रिपाठी सभागार में लगभग 250 लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। दोनों फ्लोर पे खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पे है। इसके अलावा रास्ते में, अयोध्या के जो रास्ते में एक ब्लॉक कूड़े भार, वहाँ जो मीटिंग हॉल है, वहाँ भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। और उसके अलावा सामुदायिक भवन जो है इछुरी, वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। और एक आई क्वीन मैरिज लॉन है, उस पर भी व्यवस्था कर रखी है। तो सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। अगर उसके अलावा भी अगर हमारे पास यात्री ज़्यादा होते हैं तो हम लोग वैकल्पिक उस पर विचार करके और पर्याप्त व्यवस्था इनके लिए करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यात्रियों को जैसे रोका गया है अभी आगे जाने से लिए, कब तक बहाल किया जाएगा रास्ता? ये देखिए, अभी थोड़ा सा अयोध्या में एक खबर आई थी कि वहाँ पे भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। तो इन लोगों को ये था कि हाँ थोड़ी देर रुक के अपना यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर लें, खा पी लें, रेस्ट कर लें, तब तक थोड़ा सा वहाँ से भीड़ भी निकल जाएगी। तो यहाँ व्यवस्था सब जगह की गई है। जहाँ भी कहीं भी ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे चेक किए जा रहे हैं, तो वहाँ उनको वहाँ पे रोक दिया जाएगा। उसके बाद लोग खाएँ पिएंगे, आराम करेंगे, और जब थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स होता है या जब उनको जाने की इच्छा होगी फिर उसके बाद आगे जाएंगे। कहाँ से आ रही हैं? कोलकाता। क्या हुआ? अयोध्या जाना है कोई काम के लिए, इमामी कंपनी का काम के लिए, किंतु यहाँ पे रोक दिया, हम नहीं जा पाए, हम अकेले ही है। कारण नहीं बताया क्यों रोका गया? नहीं, ऐसा कारण नहीं बताया। क्या दिक्कत आ रही है? प्रशासन रोक दिया। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत आ रहा है, हम कैसे जाएंगे, अकेले लेडी है। अच्छा, क्यों रोका? हमको पहुँचाने की व्यवस्था कीजिए अच्छा, अयोध्या बस स्टैंड तक। कोई कारण नहीं बताया किस लिए उतार दिया? नहीं, बोले प्रशासन रोक दिया। ठीक है, ठीक है सर जी। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार गौतम, प्रयाग डिपो परिचालक। भैया ये क्या है मामला, ये क्यों रोक दिया गया है यहाँ पे? अब प्रशासन जाने नहीं दे रही। रीज़न ये है कि अयोध्या में अलाउ नहीं किया गया है। बोल रहे हैं कि आप केवल 10 यात्रियों को लेकर जा सकते हैं यहाँ से, इससे ज़्यादा हमें परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और बाकी ये लोग जो रोड पे हैं, इनका क्या होगा? कुछ इन लोग के लिए कुछ अब बताया जाए? इनके लिए भाई प्रशासन जो डिसीजन ले, हमारा काम है पहुँचाना। अगर हमें अनुमति मिलती है तो हम लेकर जाएंगे। कानपुर ARM इस पे कुछ नहीं कह रहे हैं अभी तक। तो हमें अगर ऐसा कोई सूचना होता तो हम वहाँ अपने बस अड्डे से वाहन लेकर ही नहीं निकलते। ऐसा हमें कोई सूचना नहीं मिला था कि आप 10 यात्री या 5 यात्री ले जा सकते हैं। बाकी लोग का जो टिकट आपने काटा है क्या हुआ उनका? उनका हमें ये बोला गया है हमारे ARM का और सुल्तानपुर का कि सुल्तानपुर तक का आप पैसा लीजिए, बाकी आगे उसके आगे का पैसा वापस कर दीजिए। वो किया आपने? तो हम करने जा रहे हैं अभी। अच्छा,
आप लोग को मिला टिकट का पैसा? यस, पैसा मिला, लेकिन हमको व्यवस्था नहीं मिल रही है। अच्छा, और पैसे लेके हम क्या करेंगे? उन्होंने वहाँ से बनारस से टिकट काटा, बोला हम अयोध्या तक का टिकट दिया, अभी यहाँ पर टिकट के पैसा 120 रिटर्न किया। अब हमें कोई साधन नहीं मिला, 1 घंटे से परेशान है। आप लोग कुछ बोलेंगे क्या? नाम साथ है? में ही जाना है। रुपेश कनौजिया। श्री राम के वास्ते ये भी सही। मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या हमको नाम जो है आपका? हनी धनगर, क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों रोक दिया यहाँ गया? बस रोक दिया गया है, जाने नहीं दे रहे। बस में 70-80 लोग की जगह है और कहते हैं कि 10 ही लोग को जाने दिया जाएगा। अच्छा, या तो हमको अयोध्या से टिकट नहीं देना चाहिए था, हमको बस में अयोध्या बोल के बैठाया गया था और अभी जाके यहाँ छोड़ दिए हैं। यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, सब लोग रुके हुए हैं। कहते हैं यहीं से 10-10 लोग को भेजा जाएगा। अब 10-10 लोग को एक आदमी भेजेगा एक बस में, कितना समय हो जाएगा? आदमी कहाँ रुकेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा? टिकट पूरा लिया था आपने? टिकट पूरा लिया गया है, पैसा हालांकि वापस दिया गया है, लेकिन यहाँ से अयोध्या जाने में उसका डबल खर्चा आ जाएगा। उसका क्या, उसका पैसा कौन भरेगा? क्या बता के उतारा गया आपको? सब प्रशासन जाने नहीं दे रही कह रहा, तो वो पहले मालूम करना था ना। बस भी सरकारी थी, बता रहे हैं। वही कारण है कि वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। अयोध्या में लोग बहुत हो गए कह रहे हैं। तो जब सरकारी बस में ही हम बैठ के आए थे तो उनको मालूम नहीं था, जब सरकारी बस है कि वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, तो अयोध्या में बैठाना ही नहीं चाहिए था। हमको अयोध्या बोल के बैठाया गया और यहाँ ला के छोड़ दिया गया है। ऐसी व्यवस्था रखी है यहाँ पे सरकार। या तो अयोध्या के लिए बस चलानी ही नहीं चाहिए थी। अगर प्राइवेट बस होती तो समझ में आता, बस भी सरकारी थी।